सभा का बिगुल फुका चुका है और हमारे साथ बीने बिहारी जी हैं, कला संस्कृति के पूर्व मंत्री हैं और फिलहाल में इनका जो काला है आजकल छाया हुआ है। बीने बिहारी जी के ऊपर बिहार के निगाह टिका हुआ है क्योंकि बीने बिहारी के 3 मित्र बगावत खड़ा कर रहे हैं। हमारे 3 मित्र कौन से हैं भाई? पवन सिंह, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप, ये 3 मित्र आपके जो सबसे करीब है। तीनों लोग बागी हो चुके हैं बीजेपी से। अच्छा, भी एक बात बताया था, पवन सिंह और गुंजन सिंह तो दोनों मेरा लड़का है और वो मनीष कश्यप भाई है, छोटा भाई है। हाँ। ये दोनों बच्चे हैं हमारे। मनीष कश्यप जो हैं उनकी बात बीजेपी से किस रूप में कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कि बीजेपी ने उनको क्या कभी वादा किया था कि हम आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, पवन सिंह के बारे में है कि पवन सिंह 2014 में हमें फ़ोन किए कि चचा अमित शाह जी कह रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। मैं बोला अमित शाह जी जब कह रहे हैं ज्वाइन करो। लोग तो कहते हैं कि बीने बिहारी लेके आए हैं पवन सिंह को। नहीं, देखिए, एक ही बता रहा हूँ, पवन सिंह अपने आप में इतना सक्षम व्यक्ति है कि हमारी बहुत ज़रूरत नहीं है। अब ये अलग बात है कि पवन सिंह कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में जो 2, 4, 5 लोग हैं, उसमें एक हमारे चचा हैं बीने बिहारी, जो मुझे मेरे करियर में उनका बहुत सहयोग रहा है। अच्छा है, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आज की तारीख में कुछ ऐसे लोग बचे हैं इस धरती पर जो अपने पुराने जीवन को भी याद रखते हैं कि कौन उनके जीवन में कितना सहयोग किया। तो पवन सिंह को पवन सिंह बनाने में अगर 5 लोगों का नाम लिया जाए तो मेरे बगैर वो नाम नहीं समाप्त नहीं होगा। पवन सिंह सुपरस्टार आदमी है और कहीं से भारतीय जनता पार्टी को ये पता चला होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सर्वे है जी। और उस सर्वे के हिसाब से उनके यहाँ जो फीडबैक आता है जनता से, क्षेत्र से, उसके हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम करता है जी। तो पवन सिंह ने मुझे कहा 2014 में कि चचा अमित शाह जी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं कि बेटा कर लो, है ना, अच्छी बात है। इस पार्टी में कलाकारों की संख्या अच्छी है, सम्मान भी मिलता है। हाँ। तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और बीजेपी का लोकसभा, बीजेपी का विधानसभा 2014-15, फिर 19-20 सब में पवन सिंह ने अपना योगदान दिया स्टार प्रचारक के रूप में। भीड़ जुटाने के लिए पवन सिंह आज की तारीख में बिहार का सबसे सुपर हीरो है। केवल भीड़ इकट्ठा करने के लिए। तो भीड़ की ही बात करें, भीड़ में ही वोटर है भीड़ में ही वोटर है। पूरी भीड़ वोटर नहीं है। हाँ, कोई में ही वोटर है जी। इस धरती पर कोई आदमी हो, भीड़ जितनी आती है वो पूरी भीड़ वोटर नहीं होती है उसकी, लेकिन उसी भीड़ में वोटर होते हैं, चाहे वो 50% हो चाहे वो 90% हो, लेकिन 100 का 100% भीड़ किसी की नहीं है। नहीं, किसी की नहीं है। गलतफहमी में कोई जिए तो अलग बात है। लालू जी के भीड़ में, लालू जी के सभा में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें कहते हैं हम तो जोकरा ही सुनने जाते हैं। बात समझिए, मैं उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे सच्चाई बता रहा हूँ। मैं कुछ लोगों से पूछा हूँ कि अरे तू तो भारतीय जनता पार्टी को, तो तू क्या कर जाता भाषण सुने? अरे अभी ये सुन क्या होता नहीं, गरई के मुड़ी के चोखा, है ना। तो जो भोजपुरी बोलने की कला है लालू जी के पास और जो भाषण शैली है, उसके भी कई लोग दीवाने हैं जबकि वो वोटर नहीं है। तो उसी तरह से इस धरती पर चाहे जितने नेता हों, अगर 1 लाख की भीड़ है तो उसमें 1 लाख उसका वोटर नहीं है। नहीं। बीने बिहारी जी, कुछ ऐसे भी लोग जाते हैं जिनका वोटर लिस्ट नाम में नहीं है। तो मेरा कहना है कि भीड़ में वोट है, पूरी भीड़ वोट नहीं है। पवन सिंह को 2019 में भी टिकट देने की बात चली थी जी। हावड़ा से,
हावड़ा में उनका जन्म भी हुआ है जी 4 क्लास तक हावड़े रहे हैं जी उसके, क्योंकि उनके पिताजी वहाँ सर्विस करते थे। जी तो वो बात नहीं बनी। फिर इस बार आसनसोल से उनको टिकट फिर जो बातें हुई, अनाउंसमेंट हुआ, फिर बाद में हुई कि नहीं उनको नहीं लड़ाया जाएगा। अब पवन सिंह चूँकि उनकी माँ उनको बोल दी है, अब विभिन्न चैनलों पे स्वयं आकर के वो बोले हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इधर तो हमारी उनकी मुलाकात हुई नहीं है। बात तो होती है ना? बात भी हुई, हमको लगता है 10 रोज हो गया। ये गाना, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की निगाह है विनय बिहारी पर, क्योंकि विनय बिहारी का बात पवन सिंह नहीं काट सकते हैं। ये बात सब लोग कहते हैं कि विनय बिहारी चाहेंगे तो पवन सिंह आर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यदि चाहेंगे तो लड़ सकते हैं। अभी देखिए एक बात बताइए, किसी बच्चे के लिए उसकी माँ बड़ी या मैं? माँ बड़ी होती है। फिर ये तो मैंने अब किसी के मुख को मैं नहीं रोक सकता। इल्ज़ाम किसी पे कोई कुछ भी लगा सकता है, ये स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक नहीं मानने वाला है, वो किसी पे लगा देगा, है ना। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई मतलब देश का नागरिक या आरा का रहने वाला हमें जानता है और पवन सिंह को जानता है, तो उस जानकारी के हिसाब से अंदाज पे बोला होगा। अंदाज पे बोला होगा। हकीकत ये है पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तय है। हकीकत ये है, ये तो पवन सिंह खुद भी बोल चुके हैं। पवन सिंह मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे और विभिन्न बड़े चैनलों पे खुद ही बोल चुके हैं कि मैं चुनाव इस बार लड़ूंगा, है ना। पार्टी तय नहीं है और सीट तय नहीं, ये उनकी भाषा में बोल रहा हूँ। उन्हीं की भाषा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं की भाषा ना, उनकी भाषा बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी माँ को जो वचन दिया है चुनाव लड़ने का, उस पे उनकी माँ ही रोक सकती हैं और कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मैं ये सजेशन ज़रूर उनको दूंगा जब वो मिलेंगे कि ये लड़ाई है और लड़ाई सेंटिमेंटल होकर नहीं लड़ी जाती है ना, और लड़ाई हारने के लिए भी नहीं लड़ी जाती है, और लड़ाई किसी को हरा करके खुद हार जाए इसके लिए भी नहीं लड़ी जाती है, और नहीं लड़ी जानी चाहिए, है ना। लेकिन अंतिम निर्णय उनके लिए उनकी माँ का ही है, विनय बिहारी का नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि विनय बिहारी की हर बात पवन सिंह मानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। विनय बिहारी की हर बात अगर पवन सिंह मानते तो आज पवन सिंह पद्म श्री प्राप्त कर चुके होते हैं जी, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश और बिहार में एक भी भोजपुरी गायक नहीं है जो पवन सिंह के पास बैठ के एक तान लगा सके, कोई नहीं है, ये सत्य है। और संसार का सबसे बड़े 3 सिंगरों में पवन सिंह का नाम आता है। संसार के 3 बड़े जी, ट्रेंडिंग स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है। आप देखिए यूट्यूब आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, पवन सिंह के गाने जितने सुने जाते हैं उस हिसाब से ये मैं नहीं कहता, संसार के जो सुपर 6 सिंगर हैं उसमें पवन सिंह का नाम लिए बगैर वो 6 नहीं पूरा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ईश्वर ने उनको दिया है गला, हमने दिए अच्छे गाने, अच्छा पॉपुलैरिटी उनकी मिली। अब राजनीति में जब मनोज तिवारी जी आ सकते हैं, रवि किशन जी आ सकते हैं, दिनेश जी आ सकते हैं, जबकि ये लोग दूसरी पार्टी से आए, चुनाव पहली बार दूसरी पार्टी से लड़े, एकदम लड़े आए, कांग्रेस से लड़े थे नहीं, ये मनोज जी सपा से लड़े थे, जोगी जी से लड़े थे। हाँ, वही अयोध्या गोरखपुर में जी, जोगी जी से मनोज तिवारी जी जोगी जी से लड़े थे, सपा के उम्मीदवार बनके, सपा का उम्मीदवार बनके लड़े, उनके खिलाफ लड़े थे जी। रवि भाई हमारे हैं, वो भी कांग्रेस से जौनपुर एक बार लड़ चुके हैं। दिनेश लाल जी लड़े नहीं, लेकिन सपा में ही उनका पूरा परिवार रहा। 2 ठंडा आज भी दिखता है, एक दरवाजे पर बीजेपी, दूसरे दरवाजे पर सपा जी। अब जो है एक चीज़ इसमें ज़रूर है कि मनोज जी को बीजेपी ने अपनाया और
बीजेपी के संबल पे मनोज जी 2 बार सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने और एक ऐसी ऊंचाई पे गए जिस ऊंचाई पे अभी भोजपुरी का कोई नहीं गया है, अभी नहीं गया। अब आए रवि जी की बात, तो रवि जी के क्षेत्र में मैं गोरखपुर गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो रवि किशन की बुराई बताए। तो वहाँ काम करने का बचा क्या है? ऑलरेडी बाबा वहाँ खुद सक्षम थे, बैठे हुए वो दिए कि संभालिए रवि किशन जी इसको। एक बात सुनिए, विरासत संभालना भी छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। तो विरासत को पीछे घिसकाना भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रवि भाई की तारीफ ही सुनी कि रवि जी अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इस बार फिर से वो और अधिक वोट से जीतेंगे। तो सुन के खुशी होती है कि हमारे बीच में उनका 250-300 फिल्मों में गाना लिखा हूँ, एक अच्छा प्रेम संबंध है ना। दिनेश जी बहुत कम वोटों से जीते, उनको भी लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन दिनेश जी भी बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। मुझे लगता है उसी कड़ी में अब जो भोजपुरिया दर्शक हैं, वो जो भोजपुरी के प्रेमी लोग हैं, है ना, और पावर स्टार पवन सिंह को भी देखते हैं, हिट मशीन खेसारी लाल को भी देखते हैं, गुंजन सिंह भी मगध क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना नाम कमाया है ना। और मान लीजिए लड़ने की बात है तो गुंजन की बात बीजेपी के किस नेता से हुई भगवान जाने, है ना। हम थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारी है वो हमारी ये है कि पवन सिंह की मुलाकात जो राष्ट्रीय नेतृत्व के शीर्षस्थ नेता हैं उनसे हुई है। हाँ, जेपी जी से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है जब टिकट वापस करने का। अमित शाह जी से भी मुलाकात बात हुई है, राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात बात हुई है, फिर उनको विनोद तावड़े जी से हुई है, या हमारे जो भिखू भाई हैं उनसे हुई है। तो मुझे लगता है कि जितने बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे पवन जी की मुलाकात बात हुई है। अब मनीष कश्यप जी की हुई है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, गुंजन की हुई है कि मुझे नहीं मालूम। तो अगर ये तीनों लोग मतलब बीजेपी से इस बात के लिए बागी बने हैं या बगावत करना चाहते हैं, तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता है। भतीजा का प्रचार करे चाचा जाएंगे कि नहीं? निर्दलीय यदि भतीजा चुनाव लड़ते हैं तो चाचा प्रचार करे जाएंगे? ना, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। पार्टी धर्म है, बीजेपी है, मैं बीजेपी में हूँ। पार्टी धर्म निभाएंगे कि भतीजा धर्म निभाएंगे? नहीं, पार्टी धर्म निभाऊंगा, पार्टी धर्म निभाऊंगा। इसलिए कि जहाँ आदमी को रहना है वहाँ ईमानदारी से रहना चाहिए। हमारा दिल आपसे नहीं लगेगा, हम आपके पास नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। मैं उस क्वालिटी का आदमी नहीं हूँ। मुझे अगर आपके साथ नहीं रहना तो डंके की चोट पे आपको बोल करके चला जाऊँगा। ये कुर्सी हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखती है, मेरे लिए अहमियत रखती है हमारी कलम। मैं इसी से जाना जाता हूँ। ये सुरसा के बहन सुरसी या कलयुग में भइल कुर्सी, राक्षस के बहन ही है। ये कर का भरोसा, जिंदगी के भरोसे नहीं कही, कुर्सी के भरोसा बा, लेकिन इसका भरोसा है। आनंद बख्शी साहब मरने के एक दिन पहले तक गाना लिखे, अब मुझे भी मालूम है कि मरने के एक दिन पहले तक गाना लिखूंगा। 22,000 गाना लिख चुका हूँ, 750 फिल्म कर चुका हूँ। अब भोजपुरी का बच्चा बोलता है भोजपुरी का भीष्म पितामह विनय बिहारी। इससे बड़ा पुरस्कार क्या चाहिए? इससे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ी कुर्सी नहीं चाहिए। भोजपुरी ने जो मुझे दिया है मैं 7 जन्म में नहीं सधा सकता हूँ, एक जन्म क्या है। लेकिन जहाँ रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा। बच्चे को अभी हमारी मुलाकात नहीं है पवन सिंह से। कब हो संभावना है? अब मैं लेकिन देखिए जिस प्रकार से लोग कयास लगा रहे हैं ना कि सबकी निगाह टिकी हुई है, यहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आपके बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निगाह विनय बिहारी पर टिका है, नीतीश कुमार जी का भी निगाह विनय बिहारी पर टिका है, और राष्ट्रीय जनता दल का भी निगाह विनय बिहारी पर टिका है, क्योंकि पवन सिंह लगातार राष्ट्रीय जनता दल के भी संपर्क में है। देखिए एक बात बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको एक बात कही जी कि कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यदि मौका दिया जाए, विनय बिहारी जी से ये जिम्मेवारी दे के भेजा जाए कि पवन जी से जाकर बात कीजिए, वार्ता कीजिए और उनको मनाइए, तो विनय बिहारी जी क्या कहेंगे? हम तो पहले बीजेपी में जाएंगे कि आपकी सबसे कमजोर सीट है वहाँ से लड़ा दीजिए, जीत जाएगा वो।
कोई तो सीट होगा आपकी कमज़ोर सीट। आप 17 सीट पे लड़ रहे हैं बिहार में। 17 सीट में जो आपको लगे कि ये सीट कमज़ोर है, उम्मीदवार हमारे यहाँ मजबूत नहीं है, तब वही सीट उसको दे दीजिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आपका नहीं। जो लोग आपकी पार्टी में नहीं थे, भले हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं रवि किशन जी, बहुत प्रिय, मनोज तिवारी जी भी बहुत प्रिय हैं। लगभग 80 फिल्म उनका भी किया हूँ, 80 फिल्मों में गाना लिखा हूँ मनोज तिवारी का, 50 से ऊपर दिनेश का भी किया हूँ, और रवि भाई का तो 200-250 पार हूँ, तब ना 750 हुआ है। मेरा वो नहीं कहना, मेरा ये कहना है कि सपा से आके मनोज तिवारी बीजेपी के अंग हो सकते हैं, कांग्रेस से आके रवि भाई बीजेपी के अंग हो सकते हैं, सपा में पूरा परिवार रहते हुए दिनेश लाल जी बीजेपी के अंग हो सकते हैं, तो पवन सिंह की तो पहली फर्स्ट लव या पहला प्यार या पहली दूसरी पार नहीं, हम नहीं, पहली बार तो हम से ही आए थे। नहीं, जीतनराम मांझी के साथ ही। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। 2014 में जब पवन सिंह मुझे फ़ोन किए कि चचा बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मुझे फ़ोन आया है, ऑफ़र आ रहा है, स्वयं अमित शाह जी भी इंटरेस्टेड हैं, उनका फ़ोन आया है। हम कह रहे तुमको मालूम अमित शाह जी का फ़ोन जिसके पास आ जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है, जल्दी ज्वाइन करो। तो डे 1 से पवन सिंह बीजेपी में है। हाँ, बीच में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको मिलने के लिए बुलाया था। आपके साथ में? नहीं, मैं विजय सिन्हा जी के घर पे था और विजय सिन्हा जी से मिलने हम दोनों गए थे। गेट से बाहर आ रहे थे तो पवन सिंह के मोबाइल पर फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा हमको कि चचा हम अकेले तो नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन है। हम कहा चलो चलते हैं, है ना। तो हम गए और वहाँ भी पवन सिंह को अपनी पार्टी ज्वाइन करने की बातचीत हुई, है ना। ऑफर भी मिला, हुई बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी जी को कहा कि ये समस्या देख लीजिए, और फिर अशोक चौधरी जी ने हमें कहा कि पवन जी अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी उन पर विचार करेगी। अब विचार करे ना करे अलग बात है ना, क्योंकि आज 16 सीट उनके पास भी है। तो अब देखिए बीजेपी उनको देती है, कहीं एडजस्ट करती है कि नहीं करती है। नीतीश जी के यहाँ भी उनका एडजस्टमेंट होता है कि नहीं होता है। अगर नीतीश बाबू के यहाँ भी एडजस्टमेंट हो जाता है तो हम लोग गठबंधन में हैं, तो मैं पार्टी धर्म भी निभा लूँगा, एक गार्जियन का धर्म भी निभा लूँगा। नहीं तो मुश्किल है, क्योंकि क्या है, पार्टी के विरुद्ध जा कर के मैं कोई काम करूं, ये मेरा दिल गवाही नहीं। लोग जिसको जो कहना है कहे ना, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेना है, हमारा सर्टिफिकेट देगा हमारी पार्टी। बिल्कुल, हमारा प्रमाण पत्र जो है यहाँ बैठे हैं भिखू भाई देंगे, या विनोद तावड़े जी देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, अमित शाह जी देंगे, राजनाथ सिंह जी देंगे, हमारे बड़े भाई हैं सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, वो दोनों लोग से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, वो लोग देंगे, हमको दूसरा तीसरा देगा। और एक और बात है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, है ना। मैं इस तरह का आदमी ही नहीं हूँ कि मुझे कोई खरीद ले। मैं बिकाऊ माल नहीं, मैं टिकाऊ माल हूँ।